गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 13 है और 7.2 प्रश्नावली का हमारे ये दो सवाल लास्ट वाले बचे हुए हैं। 7th का फर्स्ट ए, ये 7th का फर्स्ट है और सेकंड है, इनको अभी हम देखते हैं। अब आप इसको देखिए पहले कि ये थोड़ा सा उलझा हुआ सा लग रहा है। अभी इसके बारे में कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर कहीं पर जैसे कई बच्चे भी बोलते रहते हैं कि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि किस जगह पर कौन सी वैल्यू आप मानते हैं। एक्स की जगह पर कभी tan रख लिया, कभी sin रख लिया, कभी कुछ और रख लिया। तो यहाँ देखें, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपको कहीं मिलता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जनरली ऐसा होता है कि इसमें हम साइन या कॉस में से कुछ भी रख लें, या तो आप साइन थीटा रख लें उसमें या कॉस थीटा रख लें। दोनों ही स्थितियों में हमारा काम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रीजन है इनको आप थोड़ा सा दिमाग रखिए तो कभी भी वो वैल्यूज हमारी गलत नहीं होंगी, क्योंकि साइन जब यहाँ पर रखा जाता है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, मतलब वैल्यू चेंज होगी। और cos अगर यहाँ रखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, वो भी फॉर्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर कहीं पर आता है तो उसमें साइन या कॉस की जगह पर कोई भी वैल्यू रखी जा सकती है। इसी प्रकार से अगर कहीं पर x 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो क्या रख सकते हैं? तो यहाँ पर आप cot रख सकते हैं या tan रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर वैल्यू बनेगी, एक फॉर्मूला बनेगा कि अगर 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा आता है, x के स्थान पर अगर आपने cot रख दिया तो 1 प्लस cot बनेगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर होता है, तो फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, स्क्वायर वाली नहीं है। अब क्या आ गया? 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स। अगर ऐसी कोई भी स्थिति आ जाती है जिसमें स्क्वायर नहीं आया, x आ गया, प्लस और माइनस में आ गया, तो उस स्थिति में x की जगह पर या तो आप cos 2 थीटा रख सकते हैं या cos थीटा रख सकते हैं, ठीक है। क्यों रख सकते हैं इसकी बात मैं कई बार बता चुका हूं अभी तक कि 1 माइनस cos 2 थीटा होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा, तब भी फॉर्मूला बनेगा, है ना। 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया तब भी वो 2 cos स्क्वायर थीटा होगा। अगर cos थीटा रख दिया तो वो थीटा हाफ हो जाएगा, बस इतना सा अंतर आएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर हमने रख लिया x बराबर cos 2 थीटा, x बराबर cos 2 थीटा आप यहाँ रख लेते हैं, तो y इक्वल टू sin 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। अब 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा कई बार आ चुके हैं और अब आपको याद भी हो गए होंगे कि क्या कंडीशन है ये, कि इसकी जगह पर तो आ गया 2 sin स्क्वायर थीटा और इसकी जगह पर आ गया 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। दो से ही दो कैंसिल हो गए, sin स्क्वायर थीटा और अपॉन cos स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा होता है, tan स्क्वायर का अंडर रूट कर दिया, tan थीटा हो गया, तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं यहाँ से कि y इक्वल टू sin 2 tan इनवर्स और tan, ठीक है। डायरेक्ट लिखते हैं tan से tan इनवर्स से tan कटेगा और यहाँ बच जाता है y इक्वल टू sin 2 तो ये वाला, ये दोनों कैंसिल हो गए, बच गया थीटा, तो sin 2 थीटा आ गया, सही है। लेकिन क्वेश्चन तो हमारा y का x के सापेक्ष था, अब यहाँ पे क्वेश्चन y का थीटा के सापेक्ष हो गया, तो ये जाहिर सी बात है कि भाई ये वाली जो कंडीशन है क्या काम में नहीं लेंगे, तो हम काम में क्या लेंगे? साइन थीटा की जगह पर आपको फिर एक प्रतिस्थापन रखना है कि cos थीटा में x का मान दिया गया है, तो क्या हम किसी तरह से इस साइन थीटा की जगह पर cos थीटा ला सकते हैं? कैसे ला सकते हैं? देखिए, साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होती है। देखिए ध्यान से, कौन सा फॉर्मूला है ये? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, वर्गमूल कर दिया तो यहाँ पर तो साइन थीटा रह गया और यहाँ पर अंडर रूट आ गया, ठीक है। तो ये थीटा मान लिया पूरे को, इस पूरे को, तो वैल्यू क्या मिलती है हमको? y इक्वल टू, ये साइन थीटा है पूरा, तो साइन थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, थीटा ये है तो यहाँ 2 थीटा, क्लियर। और cos 2 थीटा की वैल्यू में x मानी हुई है, तो इसकी जगह पर आप वैल्यू डाल देंगे और ये हो जाता है y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। cos 2 थीटा की वैल्यू x के बराबर है तो cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू x स्क्वायर होगी। इसका डिफरेंशियल कर दें, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया।
और इसका अवकलन कर देते हैं तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पहले रूट का होगा तो 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद में 1 का 0 हो गया माइनस ये वाला है और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, इस 2 से ही 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ आ जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस 7.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लेक्चर नंबर 13 ही चल रहा है अभी। ये रिपीट किया है हमने, जो भी बच्चे नए इसमें जुड़े हुए हैं, नए देख रहे हैं, उनको पता होगा कि भाई नंबर 12 में और 13 में कुछ माइक का इशू हो गया था और वो आवाज़ साफ नहीं आ रही थी उसमें, तो इसको दोबारा रिपीट किया गया है। तो जिन बच्चों ने पहले कर लिया है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो नहीं कर चुके हैं या उन्होंने नहीं किया है, कोई भी उनको समझ में नहीं आई कोई चीज़ें, तो वो रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए अभी अगले ये जो क्वेश्चन अभी हमने छोड़ा है 7A फर्स्ट जो क्वेश्चन था इसी का, उसमें अभी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आप या तो tan रखें और या कॉट रखें, दोनों से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉट रख लेते हैं कि अगर x इक्वल टू कॉट थीटा रख दिया गया, x इक्वल टू कॉट थीटा, तो वैल्यू क्या बनती है देखें कि y इक्वल टू कॉट इनवर्स यहाँ जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा, और इनको सॉल्व करें तो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कर दिया, यहाँ से आ जाता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। अब ये जो कॉसेक है और कॉट है इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो ये वैल्यू मिलती है y इक्वल टू कॉट इनवर्स, कॉसेक को लिख देंगे 1 अपॉन साइन थीटा और कॉट को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। एलसीएम करिए, सिंपल काम है, तो कॉट इनवर्स अपॉन में साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब 1 प्लस कॉस का भी फॉर्मूला है हमारे पास, पहले हम कर चुके हैं काम, और साइन थीटा का भी कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू इनकी फॉर्मूले के हिसाब से निकाल रहे हैं कि y इक्वल टू हो गया कॉट इनवर्स और 1 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, हाफ थीटा बन रहा है, तो इसको हम लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और साइन थीटा की जगह पर लिखा जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में इनको करेक्ट करिए, कुछ चीज़ें कट रही हैं उनको काट देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कॉस की पावर से कॉस थीटा बाई 2 कट रहा है, ऊपर एक कॉस बच गया, नीचे एक साइन बच गया, दोनों मिला दिए तो कॉट थीटा बाई 2 आ गया, ठीक है। कॉट से ये कॉट इनवर्स गया और y इक्वल टू थीटा बाई 2, अब थीटा बाई 2 है लेकिन हमें तो x के रूप में चाहिए, तो यहाँ पर इसका प्रतिस्थापन वापस रखते हैं कि हमने माना था x बराबर कॉट थीटा, तो थीटा इक्वल टू जाएगा कॉट इनवर्स x, ये वैल्यू इसमें डाल देते हैं, तो y इक्वल टू 1/2 और कॉट इनवर्स x, ये समीकरण नंबर 1 होगा, इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू 1/2 और कॉट इनवर्स का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आंसर हो गया और आपकी 7/2 खत्म। अब हम 7.3 प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं और इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो है अस्पष्ट फलनों के अवकलन। अस्पष्ट फलनों के बारे में आपको पहले बताया गया था कि अगर कोई फलन इस प्रकार का है जिसमें y डायरेक्टली x पर डिपेंड नहीं कर रहा, या नॉर्मल शब्दों में अपना कह सकते हैं कि भाई अगर आप y और x का पक्षांतरण नहीं कर पा रहे तो वो अस्पष्ट फलन कहलाएगा। और ऐसी स्थिति में कोई विशेष रूल नहीं है काम करने के, केवल डायरेक्ट अवकलन करने हैं जैसे नॉर्मली अवकलन किए जाते हैं, फिर उसमें dy dx कई बार आता है, उनको एक जगह इकट्ठा करिए, बाकी सबका पक्षांतर, ठीक है। जैसे अभी हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कोई खास काम नहीं है, फर्स्ट का ए है और एक्सरसाइज 7.3, 2x plus 3y 2x plus 3y इक्वल टू साइन y, है ना, ये दिया हुआ है 2x plus 3y इक्वल टू साइन y, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अब वैसे तो हम इसका पक्षांतरण कर सकते हैं कि y को अगर इधर भेज देंगे तो पक्षांतरण हो जाएगा, लेकिन y तो दोबारा आएगा, ठीक है। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो dy बाई dx दोबारा आएगा, ठीक है, फिर दोबारा वही काम करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना, कोई पक्षांतरण नहीं कर रहे, डायरेक्ट अवकलन और सीधा अवकलन,
ठीक है। 2x का यहाँ लिख देंगे समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या वैल्यू आती है? 2x का 2 हो गया, 3y का 3 dy/dx बराबर sin y का cos y और y का dy/dx। ठीक है ना, हो गया। बस ये अवकलन तो खत्म हो गया, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट कुछ चलेगा और उसके कारण dy/dx एक बार आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, dy/dx को इधर पक्षांतरण करते हैं और ये जो 2 है उसको उधर भेजते हैं। तो यहाँ 3 dy/dx तो है, इसको इधर भेज दिया तो माइनस cos y dy/dx इक्वल टू -2, ये 2 उधर गया माइनस का हो जाएगा। dy/dx 2 जगह आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, तो dy/dx 3 cos y और -2 आ गए, इनको हटा के इसके नीचे भेज दिया तो ये आता है dy/dx इक्वल टू -2 अपॉन 3 cos y। ठीक है, ये इसका आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट है बिल्कुल सेम इसी प्रकार से ही है, अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड क्वेश्चन है इसी का, ये नॉर्मल है बिल्कुल कि x² xy + y²। फर्स्ट का b है x² + xy + y² = 200, है ना, यही है। अब इसके बाद इसमें भी सेम कंडीशन कि भाई y 2 बार आ रहा है और अगर आप पक्षांतरण करते भी हैं तो ये पक्षांतरण बड़ा अटपटा सा हो जाएगा। पक्षांतरण करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसमें y 2 बार आया है। जब आप इसका अवकलन करेंगे तो 2 जो dy/dx है वो भी 2 बार आया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको नंबर 1 मानते हैं और इसका सीधा अवकलन कर देते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने, ठीक है, अवकलन कर देते हैं। तो x² है, इसको तो लिख देते हैं 2x, x × y है। अब x × y को देखिए, x × y का मींस क्या होगा, u × v। अब u × v के हिसाब से जब इसका अवकलन करते हैं तो x को पहले हमने कांस्टेंट किया, y का करेंगे तो dy/dx, फिर प्लस y को छोड़ दिया, x का करेंगे तो 1 आएगा, फिर y² का 2y, फिर y का dy/dx और इक्वल टू 0। 200 है, 200 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, अब dy/dx इसमें भी है, dy/dx इसमें भी है, तो dy/dx की वैल्यूज को आप एक जगह रखेंगे, बाकी सबका पक्षांतरण करके उधर भेज देंगे। तो ये वैल्यू आ जाती है, इसको हमने रोका x dy/dx, यहाँ से आ गया 2y और dy/dx इक्वल टू 2x उधर गया तो -2x, y उधर गया -y और इनको सॉल्व कर दें। यहाँ से dy/dx को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचता है x + 2y इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लेते हैं 2x + y और ये पक्षांतरण करके उधर भेजा तो dy/dx इक्वल टू -2x + y अपॉन में x + 2y। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ और आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड का फर्स्ट है √x + √y = √a। नंबर 1 मान लेते हैं इसी को डायरेक्ट और समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखिए इसका अवकलन क्या होगा, नॉर्मल तरीका है, वही सिंपल चीज है, √x है और √x का क्या होता है 1/2√x, फिर √y का 1/2√y, है ना, y का करेंगे dy/dx होगा और √a का g कांस्टेंट है तो इसका 0 रहेगा। अब हमें चाहिए केवल dy/dx, तो बाकी सब चीजों का पक्षांतरण करके उधर भेज दें और यहाँ आता है 1/2√y dy/dx इक्वल टू ये उधर जाता है -1/2√x, इसको पक्षांतरण करिए तो dy/dx इक्वल टू -1/2√x, ये तो है ही पहले से यहाँ पर, है ना, और ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये संख्या ऊपर जाएगी तो ये हो जाता है 2√y/1 होता है, संख्या पलट जाएंगे, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया और बचा क्या dy/dx इक्वल टू -√y
y अपॉन x। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका। इसके बाद है नेक्स्ट है नेक्स्ट tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई। सेकेंड का बी है tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, नंबर 1 डालिए इस पे भी, कोई पक्षांतर की कंडीशन नहीं है, y और x को आप अलग अलग इसमें से नहीं कर सकते। तो tan x प्लस वाई प्लस tan x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब इसको आप हल करते हैं तो क्या आता है, समीकरण एक हिंदी आप लिखेंगे वैसे ही लिखना है। समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, आप देखिए tan x का ये पूरा x मान के चलना है। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। फिर x का 1 होता है, फिर y का dy/2। ठीक है, प्लस फिर tan x का वापस वही होगा tan x का sec स्क्वायर x, तो x माइनस y हो गया। फिर x का करेंगे तो 1 होगा और dy/dx y का होता है और इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर 4 है और 4 कांस्टेंट होता है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ठीक है, अब ये जो sec स्क्वायर x प्लस y है और sec स्क्वायर x माइनस y है, ये इन दोनों के साथ गुणा होगा, ये तो इन दोनों से गुणा होगा और ये वाला इन दोनों से गुणा होगा। ठीक है, 4 बार लिखेंगे, करिए इसको। तो ये आ गया sec स्क्वायर x प्लस y, एक बार 1 से गुणा हुआ, फिर sec स्क्वायर x प्लस y और dy/dx, फिर प्लस में sec स्क्वायर x माइनस y, ये इससे 1 से अभी मल्टीप्लाई हुआ है, प्लस फिर sec स्क्वायर x माइनस y और ये माइनस आएगा, बीच में माइनस है, यहाँ माइनस होगा और dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं, नॉर्मल काम होगा। अब dy/dx इसमें भी आ रहा है और dy/dx इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, दोनों को एक जगह रखेंगे, बाकी सबका पक्षांतर अगर, तो हम यहाँ इसको रोक लेते हैं कि sec स्क्वायर x प्लस y dy/dx और प्लस माइनस आ रहा है माइनस sec स्क्वायर x माइनस y और dy/dx इक्वल टू, ये पक्षांतर हुआ तो माइनस sec स्क्वायर x प्लस y। ठीक है, और एक ये वाला है जो कर गया तो माइनस sec स्क्वायर x माइनस y। ठीक है, इन दोनों में dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये dy/dx कॉमन आया और यहाँ बचता है sec स्क्वायर x प्लस y माइनस sec स्क्वायर x माइनस y। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन आया और sec स्क्वायर x प्लस y प्लस sec स्क्वायर x माइनस y। उसके बाद हमें चाहिए केवल dy/dx की वैल्यू, dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है ये हट के इसके नीचे गया और आंसर आ जाएगा बस। यही हमारा आंसर है इसमें कि dy/dx इक्वल टू, पहले इसको लिखेंगे माइनस sec स्क्वायर x प्लस y प्लस sec स्क्वायर x माइनस y और अपॉन में आएगा ये होगा sec स्क्वायर x प्लस y माइनस sec स्क्वायर और x माइनस y। ठीक है, ये आंसर कंप्लीट है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट करते हैं। थर्ड ए, फर्स्ट है तीसरे का sin x प्लस 2 cos स्क्वायर y प्लस xy इक्वल टू 0। अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है पूरा, कोई चेंज नहीं है, इसी को नंबर 1 मानते हैं और समीकरण 1 का अवकलन करते हैं। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या वैल्यू मिलती है इसकी, sin x का cos x होगा प्लस 2 है कांस्टेंट, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, cos स्क्वायर y का। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ दें कि cos स्क्वायर y का जब हम कर रहे हैं कि नॉर्मल वैसे है
कि इस cos स्क्वायर y को आप लिखेंगे cos y का होल स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर y, cos स्क्वायर थीटा जो होता है उसको हम cos थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं। अब अगर ये cos थीटा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर है, यानी ये तो x का फलन है, ये तो कोई फलन है और फलन के ऊपर पावर लगी हुई है तो ये x स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसका जब अवकलन होता है x स्क्वायर की तरह होगा और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो x की जगह पर ये चलेगा, ये cos y हो गया, ठीक है। समझे इसको, ये x स्क्वायर की तरह काम कर रहा है, x स्क्वायर का मतलब हो गया 2x, तो 2x आ गया। फिर cos y का होगा, श्रृंखला नियम बन रहा है तो cos y का होगा sin y माइनस का, तो sin y यहाँ लगाया माइनस का लगा दिया, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ये दो अंदर नहीं है, लिखने में अंदर लिखा जाता है लेकिन वास्तविकता में दो कहाँ होता है, cos y के ऊपर होल पावर कहेंगे। तो इसको लिखेंगे, जब इसका पूरा अवकलन करेंगे तो ये मिलेगा, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ -2 cos y और sin y, ठीक है। उसके बाद यहाँ जाए, अब ये जो x और y आ रहा है, x और y ये u into v बन रहा है, u into v के हिसाब से पहले हमने x को छोड़ दिया, y का करेंगे तो dy by dx आएगा, फिर प्लस, फिर y को छोड़ दिया और x का करेंगे तो 1 आएगा, ये इक्वल टू 0 चल रहा है। अब इसमें अच्छा y का और नहीं हुआ यहाँ पर, y का करेंगे तो dy by dx भी आएगा यहाँ, ठीक है। ये dy by dx और लिखें यहाँ पर, क्योंकि y के सापेक्ष नहीं हो रहा है काम, x के सापेक्ष हो रहा है, तो जब y का करेंगे तो dy by dx भी आएगा और ये वैल्यू वैल्यू यहाँ पर आएगी, ठीक है। इसके बाद जब हम यहाँ आते हैं कि ये जो dy by dx वाले पार्ट है इनको एक जगह रखें, बाकी सबका पक्षांतरण, तो पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दें कि cos x है cos x और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया -4 sin y cos y dy by dx प्लस x dy by dx प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। ये एकदम सिंपल हो गया। अब जो dy by dx वाले पार्ट है इनको तो आप यहीं रोक के रखेंगे, बाकी सब का पक्षांतरण करके उधर भेज देंगे। तो यहाँ से क्या क्या बचता है -4 sin y cos y, इसको आप 2 अगर यहाँ लेते हैं तो 2 sin y cos y sin 2y का फॉर्मूला भी बनता है ना, तो आप आंसर एडजस्ट करते हैं जब देख लेते हैं, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि क्या आएगा तो हम ऐसे ही इसको लेके चलते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं sin 2y पर यहाँ पे 2 हो जाएगा और dy by dx, फिर उसके बाद में x ये dy by dx इक्वल क्या क्या आता है, देखिए cos x उधर गया तो माइनस का cos x हो गया, y उधर गया तो माइनस का y हो गया, क्लियर। फिर उसके बाद में dy by dx कॉमन निकाल लेते हैं। अब dy by dx यहाँ से कॉमन निकालते हैं तो प्लस वाले को मैं पहले लिख देता हूँ, माइनस वाले को बाद में लिख लेंगे। ये x पहले आ गया, यहाँ से -4 sin y और cos y, ठीक है। dy by dx लिख दिया, ये dy by dx कॉमन आ गया, x को पहले लिख दिया और इस वाले को पीछे, प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस वाले को बाद में लिख दिया और यहाँ पर माइनस कॉमन निकाला तो cos x प्लस y ये आएगा। उसके बाद में ये संख्या इसके नीचे और dy by dx का आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो dy by dx इक्वल टू -cos x प्लस y और अपॉन में x -4 sin y और cos, ठीक है। ये आंसर, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर थर्ड ए। अब हम करते हैं थर्ड बी, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, x थर्ड b है x रूट y प्लस y रूट x और इक्वल टू 1 नंबर ए, डायरेक्ट वही काम करना है। अब ये u इंटू v बन रहा है, ठीक है, डायरेक्टली काम कर रहे हैं इसमें। ये u इंटू v है, ये वाला u इंटू v है, इसको डायरेक्ट हल करते हैं सूत्र लगाकर। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो वैल्यू क्या आती है, x
और y मतलब रूट वाई, तो ये u इंटू वी बन रहा है, u इंटू वी है तो x को आप छोड़ देंगे रूट वाई का 1/2 रूट वाई, फिर y का dy बाई dx, फिर प्लस, फिर रूट वाई को छोड़ देंगे और इसका करेंगे तो एक आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट में इसलिए लगा रहा हूं ताकि इनके डिवाइडेशन में आपको दिक्कत नहीं आए, ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे ये दोनों डिवाइड हुए हैं। तो इसका तो ये पूरा है। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं इसके लिए, फिर y को हमने छोड़ दिया है ना, y कांस्टेंट मान लिया, रूट x का करेंगे तो 1/2 रूट x आ गया, फिर प्लस रूट x को छोड़ दिया गया है, रूट x को हम कांस्टेंट मान रहे हैं और y का करेंगे तो dy बाई dx आएगा। ठीक है, 1 यहाँ कांस्टेंट है तो 1 का कुछ होगा नहीं और 1 का 0। अब dy बाई dx इसमें भी आ रहा है, dy बाई dx इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों में से dy बाई dx को एक जगह रखें, बाकी सबका पक्षांतर। तो क्या क्या वैल्यू आती है देखिए, x/2 रूट y और dy बाई dx। ठीक है, ये तो यही रहेगा, एक इसको रख लेते हैं रूट x और dy बाई dx, और पक्षांतरण कर रहे हैं, इसको हटाया यहाँ से रूट y और इसको हटा रहे हैं तो माइनस में है, ये भी अगर पक्षांतरण हो रहा है तो माइनस, और ये उधर जाएगा तो भी माइनस y/2 रूट x। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब dy बाई dx को कॉमन निकालते हैं, तो dy बाई dx कॉमन आया x/2 रूट y प्लस में रूट x इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो रूट y माइनस प्लस हो गया y/2 रूट x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। अब एलसीएम लेना चाहें तो यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ भी एलसीएम ले सकते हैं, सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाता है dy बाई dx, एलसीएम लिया 2 रूट y है ना, 2 रूट y आ रहा है, x एज इट इज रहेगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ गया 2 रूट xy। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ आ रहा है, इसमें भी एलसीएम ले लिया, 2 रूट x आएगा एलसीएम में, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2x और y हो गया और प्लस y हो गया, कंप्लीट। अब ये भी एक भिन्न है, ये भी एक भिन्न है, ये भिन्न यहाँ से जाएगी, मल्टीप्लाई होगा और संख्याएं पलट जाएंगी, तो इसके लिए वैल्यू आ जाती है हमारे पास कि dy बाई dx इक्वल टू ये आ जाता है -2 रूट xy प्लस y, ये रूट से बाहर है, और अपॉन में 2 रूट x मल्टीप्लाई हो गया, ये दोनों संख्याएं पलट जाएंगी तो यहाँ से आ जाता है 2 रूट y अपॉन x प्लस 2 xy। ठीक है, ये दो से ये वाला दो कैंसिल हो गया और आंसर आता है, इसको हम यहाँ लिख देते हैं dy बाई dx इक्वल टू, ये दो से ये वाला तो कैंसिल हो चुका है, इस रूट y को आगे लिख देते हैं, रूट y आगे आ गया और इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, प्लस वाला पहले लिख दिया -2 रूट xy। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, रूट y को पहले लिखा, ये प्लस का है इसको पहले लिख दिया, ये माइनस का है इसको बाद में लिख दिया, तो ऐसा हो जाएगा। और यहाँ से बचा हुआ है रूट x और इसके साथ में आ रहा है x प्लस 2 रूट xy। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का a, x² प्लस y² का होल स्क्वायर बन रहा है और xy आ रहा है। तो अब इसमें देखिए होल स्क्वायर वाली कंडीशन अभी cos स्क्वायर वाले ने बताई थी, वही कंडीशन हमें यूज करनी है। ये पूरा x मान है, इसको नंबर 1 डालें, डायरेक्ट इसका आउटपुट करते हैं, तो ये हो जाता है समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब ये x है पूरा, इस पूरे को x माने, x² का 2x होता है तो 2x 2 और x की जगह पर x² प्लस y² होगा। ठीक है, या तो उसके बाद में अब अगर आ जाए शटल नियम चालू हो गया, तो x² का होता है 2x, y² का होता है 2y और y का होता है dy बाई dx। ठीक है ना, कंप्लीट हो गया। फिर इधर आ जाए इक्वल टू x इंटू वाई, यानी u इंटू v चल रहा है, u इंटू v के हिसाब से x को छोड़ दिया, कांस्टेंट मान लिया, तो y का हो जाएगा dy बाई dx प्लस y और x का करेंगे तो 1 होगा। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यहाँ जाता है
ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 4 ये से मल्टीप्लाई हो रहा है y और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई dx। ठीक है, फिर उसके बाद में ये एज इट इज रखना है अभी डिवाइड बाई dx और प्लस y। अब देखिए सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है कि जहां जहां पर डिवाइड बाई dx आ रहा है उस डिवाइड बाई dx को हमें एक जगह करना है। तो ये वाला डिवाइड बाई dx है, ये वाला डिवाइड बाई dx है, इनको एक जगह लेके आ गए और बाकी सबका पक्षांतर। तो ये आ गया 4y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई dx और ये वाला xy डिवाइड बाई dx इधर आ रहा है तो माइनस x और डिवाइड बाई dx इक्वल टू y वहां पहले से ही है प्लस का है उसको वहीं रखेंगे और ये वैल्यू इधर से उधर पक्षांतर हो रही है तो माइनस 4x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब dy बाई dx दोनों में से कॉमन निकालें तो dy बाई dx कॉमन आया, यहाँ से बचता है 4y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाला वैल्यू बच गया, ये dy बाई dx कॉमन आ गया। फिर यहाँ से बचता है माइनस का x, यहाँ से dy बाई dx कॉमन आ चुका है और y माइनस 4x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये आ गया। बस अब इनको हटा के नीचे भेज दें और यही आपका आंसर होगा dy बाई dx इक्वल टू y माइनस 4x x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4y x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस x, ये आंसर हो गया।